देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदल दिया। अब इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। इसी को लेकर देश की सियासत एक बार फिर से उफान पर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मोदी सरकार पर हमला बोला और नेहरू की विरासत को नष्ट करने का आरोप मढ़ दिया। बीजेपी ने मोर्चा संभाला तो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और परिवारवाद के आरोप फिर से दोहराने शुरू कर दिए और इस फैसले को पीएम पद का सम्मान बताया। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट जरा देखिए। नेहरू की विरासत पर कोहराम, नाम बदलने से कांग्रेस हलकान, नाम पर सियासी संग्राम। 15 अगस्त से देश में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके बाद से दिल्ली के 3 मूर्ति भवन पर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया है। अब इस स्थान को प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी यानी PMMS के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने बीते 16 जून को ही इस म्यूजियम का नाम बदलने का ऐलान किया, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इधर नाम बदला तो उधर इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा, सरकार पर नेहरू विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया। इधर जयराम रमेश का ट्वीट आया तो उधर बीजेपी ने भी पलट वार कर दिया। बीजेपी का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का सम्मान किया है। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की सोच और नरेंद्र मोदी की सोच में एक बुनियादी अंतर है। वो एकमात्र सोचते हैं कि जो हैं वो नेहरू जी हैं, परिवार हैं। नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का वो नेहरू स्मृति भवन में आदर का स्थान दिया। मैं भी गया हूँ। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों नहीं स्थान मिला? न इंदिरा गांधी थे, न राजीव गांधी थे, न मोरारजी भाई थे, न चरण सिंह थे, न अटल बिहारी वाजपेयी थे, न IK गुजराल थे, न देवेगौड़ा थे। मोदी जी ने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री है सबको स्थान मिलेगा। देखो, देश की आज़ादी के साथ एक ही परिवार ने, जिसे कि आप नेहरू परिवार कह सकते हैं, बाद में उन्होंने गांधी परिवार बन गए, उन्होंने देश के संसाधनों पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार और कब्जा जमा लिया। शुद्ध रूप से जो है वो देश के संसाधनों पर करने का कब्जा। अरे भाई, देश के लिए और लोगों ने भी कुर्बानी दी, जिनको कि आपने इतिहास के काले पन्नों में डाल दिया था। तो मोदी जी ने आने के बाद आपके सम्मान के साथ साथ उन हजारों महानायकों के सम्मान को भी सम्मान दिया है, जिन्हें कि आपने इतिहास के काले पन्नों में डाल दिया है। तो कांग्रेस के नेताओं ने भी जयराम रमेश के इस ट्वीट पर सहमति जताई है, अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी की तरफ से भी लगातार जुबानी हमले तेज हैं। प्रधानमंत्रियों के योगदान का एक संग्रहालय बन रहा है, तो किसी एक परिवार या एक प्रधानमंत्री के नाम पर इस संस्था का नाम कैसे हो सकता है? क्या बाकी के जो प्रधानमंत्री के परिवारजन और उनके समर्थक इससे ऐतराज़ नहीं करेंगे? और नेहरू जी की विरासत के बारे में जो जयराम रमेश जी बोल रहे हैं, क्या उनकी विरासत इतनी कमज़ोर है कि यदि एक संस्था का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा जाता है, मतलब प्रधानमंत्री संस्था के नाम पर रखा जाता है, तो नेहरू जी की पूरी विरासत खत्म हो जाएगी? मतलब क्या उनकी विरासत केवल नाम रखने तक ही टिकी हुई है क्या? जिस आदमी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक युवा नेता को इतना योगदान दिया, आज उसी प्रधानमंत्री के रूप में जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदलना एक कलंकपूर्ण अध्याय है नरेंद्र मोदी सरकार। बहरहाल नेहरू की विरासत और नाम बदलने की सियासत को लेकर बीजेपी कांग्रेस खुलकर आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, फिलहाल कुछ यही राजनीति का सिला है और अपनी अपनी बारी में हर कोई बोल रहा है। भास्कर घोष जल्दी हमारे साथ में होंगे, बीजेपी नेता। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट, आलोक पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ में, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सभी का एक बार स्वागत है। ज्योति कुमार जी के साथ शुरुआत करते हुए, ज्योति कुमार जी, बीजेपी कह रही है कि आपकी नीति और उनकी नीति में बहुत फर्क है। नाम मिटाने का काम तो आपने किया, कई लोगों के इतिहास को ही आप लोगों ने छुपाने का काम किया।
देखिए, बड़ा ही गंभीर मसला है ये, और देश के हर जनता, हर आदमी के लिए ये से जुड़ा बात है। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कह रही है कि आप प्रधानमंत्री को जगह न दें बाकी के प्रधानमंत्री को, लेकिन जहां तक नेहरू का सवाल है, आप उस नेहरू के बारे में बात करें जहां हमारी औकात नहीं है, हमारे पिताजी की औकात नहीं होगी जो नेहरू और गांधी के बारे में बात करें। क्या बात करते हैं? जो नेहरू आपके 9 बार जेल में रहे, 3259 दिन जेल में रहे देश की स्वतंत्रता के लिए, 15 साल तक उन्होंने बिताया आजादी के, केवल देश के आजादी के लिए। आप उस नेहरू को आप कह रहे हैं कि वो मतलब उनकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप बनाए ना, दूसरे जगह बना लें, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको नेहरू से ही हटाना है। क्यों प्रधानमंत्री जी, क्यों प्रधानमंत्री जी? जिस नेहरू को नासिर जो युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट, आपने नाम सुना है? आप उस टीटो के नाम सुना है जो सॉरी, नासिर तो इजिप्ट के थे और ये युगोस्लाविया टीटो के थे, जो उनको सलाम करते थे, जो आपके गांधी उनको अपना दत्तक पुत्र मानते थे, और जो आपके इकोनॉमिक्स, लर्न ऑफ इकोनॉमिक्स के जो लार्की थे, वो उनको सम्मान करते थे। इन्होंने जेल में रहकर 3 किताबें लिखी, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप उस नेहरू के बारे में क्यों क्रिटिसाइज करने के लिए आज कोई है इस देश में? नहीं, आपको ये क्यों लग रहा है कि ये क्रिटिसिज्म है? देखिए, कांग्रेस के नहीं है। ज्योति जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको ये क्यों लग रहा है कि ये उनका अपमान है? उस पर मैं चाह रही हूँ कि आप जरा तर्क पेश करें। आपको ये क्यों लग रहा है कि ये नेहरू जी का अपमान है? आपको ये क्यों लग रहा है कि ये उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? इसके ऊपर आपके क्या पॉइंट्स हैं? आपको मैंने अभी तो इतने कारण बताए। जो इस देश में जब आजादी संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में 9 बार जेल गए हैं, 3000 से ज्यादा दिन तक जेल में रहे हैं। ये तो उनकी अपनी अचीवमेंट्स हैं, ये तो उनके अपने कर्म रहे जिसकी वजह से उनको देश दुनिया याद कर रही है। क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग? अपने कर्म रहे, अपने अचीवमेंट रहे, दिस फॉर द अरे अचीवमेंट्स है ना, ये उनके अपने काम है ना, तो उसको कर्म ही कहते हैं ना सर। You are talking about What I'm talking, sir? What I'm talking? What you are talking about? What I'm talking? क्या ये उनके काम नहीं थे? ये उनके अचीवमेंट्स नहीं है क्या? This is for the country. What he has spent his whole life in the Excuse me, sir. Excuse me. For the country. Don't divert my debate. That is how we are surviving. अरे मैं आपसे एक सेकंड जरा ठंडा दिमाग करके सुन लीजिए मैंने क्या कहा। सर मैंने कहा ये उनके अपने काम है जो आपने गिनवाए। अरे ज्योति जी, जस्ट लिसन टू मी वंस सर। ज्योति जी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। नेहरू जी हमारे लिए बड़े ही सम्मानित हैं। अरे सुन तो लीजिए, आप क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं डिबेट को? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे सर मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनना चाहते हैं? मेरी बात सुनना चाहते हैं मैं क्या कह रही हूं? मैंने कहा कि ये उनके अचीवमेंट्स है और इसका देश और दुनिया सम्मान करती है। मैंने कोई अपमानित शब्द नहीं कहे। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि इस फैसले को अगर आप बताते हैं कि ये उनका क्रिटिसिज्म है, तो इस पर आपका क्या पॉइंट है? इस पर आपका क्या तथ्य है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग सर, व्हाट इज द पॉइंट? मैं कह रहा हूं कि आप सारे प्रधानमंत्री के आवास बनाएं, सारे प्रधानमंत्री का स्मारक बनाएं, लेकिन आपको उसी मेमोरियल हॉल में बनाने की क्या जिद है? हमको ये नहीं समझ में आया। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछें। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आप गई होंगी, आप बनाए ना, दूसरा विवेकानंद यूनिवर्सिटी बनाए। कौन विवेकानंद जी को सम्मान नहीं करता इस देश में? देश में नहीं, पूरे विदेश में, पूरे ब्रह्मांड में लोग करता है। लेकिन कहता क्या है कि जो आइडेंटिटी, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जो अपना कोई एक छाप छोड़ा है, इस देश के लिए कुछ किया है, तो आप उनका सम्मान करें। ठीक है सर, उनका भी करें। ठीक है आलोक जी, तो नहीं है। आलोक जी, क्या ये बीजेपी की अपनी राजनीति है? क्या नाम बदलना, आप क्या मानते हैं कि वाकई ये नाम को मिटाने जैसा है? क्योंकि जो कांग्रेस के लोग हैं वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये नाम मिटाने जैसा है। आप उनका इतिहास मिटाना चाहते हैं, आप उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उसके पैरेलल में आप चीजें खड़ी कीजिए। नाम मिटाने का काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरा मानना है कि नाम जवाहरलाल नेहरू का मिटाया है तो प्रधानमंत्री रखा है। ये तो रखा नहीं अटल बिहारी वाजपेयी म्यूजियम। अब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी प्रधानमंत्री थे ना इस देश के, और जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जितने करते हैं, जितने उन्होंने काम अच्छे किए, जो वहां पर उनके म्यूजियम में रखा गया था, उसे संवारा गया, उसे घटाया नहीं गया।
लेकिन अगर प्रधानमंत्री रखते हुए, क्या जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे इस देश के? प्रधानमंत्री संग्रहालय रखा गया ना, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता पर, किसी आइडियोलॉजी पर तो नहीं रखा गया, उसका नाम प्रधानमंत्री का रख दिया गया म्यूजियम ना। सर मैं आ रही हूँ, भास्कर घोष भी हमारे साथ में ऐसा है। नहीं, कोई व्यक्ति आलोक जी मैं आ रही हूँ, भास्कर घोष हमारे साथ में, बीजेपी नेता। भास्कर जी अब थोड़ा सा देरी से आए, लेकिन आरोप आप पर ज्योति कुमार सिंह ने लगाए बहुत सारे अचीवमेंट्स गिनाते हुए। मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ, बहुत सारे सर मैं आ रही हूँ। जरा और लोगों को भी एक बार इंट्रोड्यूस कर लूँ, देन हम आपका जो विस्तार से बात है उसको सुन लेंगे। भास्कर घोष साहब, सवाल ये है ज्योति कुमार सिंह का कि इतने सारे अचीवमेंट्स हैं और उनको बताने की जरूरत नहीं है, नेहरू जी की क्या पर्सनालिटी है, उनकी क्या अचीवमेंट्स है, उन्होंने क्या काम किया, किसी को बताने और गिनाने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप जिद पर अड़े हैं कि उनका नाम मिटाना है। पूजा जी, पहले बात ये नाम मिटाना है, उनको रहने दे, उनको मिटाने। मैंने ये नहीं बोला पूजा जी, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला कि आप जो स्मारक बनाएंगे तो और कहीं दूसरे जगह से बना लें, मैं ये कह रहा हूँ। घोष साहब मैंने अभी तक सुना, आप नहीं थे गाड़ी में, मैंने सुन रहा था। पहले तो जवाब ये मेरा ये प्रश्न है कि कांग्रेस का जो सारे 50 साल के ऊपर जो उनका जो ये है पूरा जो कार्यकाल है, उसमें उन्होंने नाम लेकर कितनी राजनीति की, कितनी स्टेडियम से लेकर एयरपोर्ट से लेकर नाम बदली, और नाम ये जो बदले हैं उन लोग, तो इसका कारण क्या था और आज का नाम बदलने का कारण, दोनों को कंपेयर कीजिए। आज नाम किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं जा रहा है। आज इस देश कोई व्यक्ति अकेला नहीं तैयार किए हैं। आज व्यक्ति से हटकर हम लोग इस देश का, जो लोग इस ये जो मेमोरियल जो है, संग्रहशाला जो है, जो लोग इस देश को गढ़ने में मदद किए थे, जिसका योगदान है, उन्हीं के नाम पे हमने समर्पित किया है। कोई व्यक्ति के नाम पे समर्पित नहीं किया, कोई भावधारा के नाम पे समर्पित नहीं किया। कम्युनिज्म जैसे कम्युनिस्ट का भावधारा में उन लोग ज्योति बसु के नाम पे बंगाल में एक पूरा शहर बना दिया, ज्योति बसु नगर, उन्होंने ये बना दिया, वो बना दिया। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो पीएम संग्रहशाला, PMML NMLL से PMLL, N से P, ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है नेहरू से प्राइम मिनिस्टर, नेहरू जी के नाम पे जब किए थे, आप सोचिए उस समय कितने प्राइम मिनिस्टर भी योगदान किए थे, उनका नाम नहीं आया, नेहरू जी का नाम आया। और आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, लाल किला से जो भाषण दिए हैं वो संजीव कौशिक, एक सेकंड, संजीव कौशिक, देश मैं आ रही हूँ, सब एक बार सबको शामिल कर लेते हैं ना, सबको शामिल कर लेते हैं। संजीव कौशिक, सवाल ये है कि एक तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि साहब आपकी नीति और नियत और हमारी नीति नियत में फर्क है, बहुत ही अंतर है, और हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो जो भी पीएम रहे, हम उन सब की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ नेहरू की बात कर रहे हैं। क्या इसके कहने का मकसद ये है? देखिए पूजा, आप सत्ता पक्ष की नियत क्या है इसके पीछे, ये तो सत्ता पक्ष के लोग निश्चित तौर पे वो अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक आम मैसेज ये जा रहा है कि आप दुर्भावना से ग्रसित होकर इस तरह से नेहरू के नाम को, छवि को या उनके नाम को एक तरह से धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं या छवि को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा भी व्यक्तिगत तौर पे मानना ये है कि यदि आप नए निर्माणकारी हैं, निश्चित तौर पे हर अलग अलग सरकारें, जितनी सरकारें आती रहीं देश के विकास में, उनका अपना अपना योगदान होता रहा। आज की सरकार भी बहुत बेहतर काम कर रही है, लेकिन यदि आपको अपने ही कुछ लकीर को आगे खींचना है तो अपने लकीर को आगे खींचिए, न कि किसी पुराने लकीर को मिटाने का प्रयास कीजिए। नेहरू का इस हिंदुस्तान में, नेहरू का अपना योगदान, उनकी प्रतिष्ठा या उनके कद के बराबर यदि आप कोई समकक्ष किसी को भी खड़ा करने का प्रयास करें या उनके किसी भी नाम को यदि ढकने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि देश की जनता को ये कभी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप बना लीजिए ना, आप तमाम तरह के नए प्रतिमान गढ़ लीजिए, आप नए प्रतिमान गढ़ लीजिए, आप बना लीजिए। नेहरू और गांधी फैमिली, तीन आज कांग्रेस ने जितनी भी प्राइम मिनिस्टर आपको परेशानी क्या है नेहरू और गांधी फैमिली से साहब? नरसिम्हा राव के नाम पे एक भी परेशानी क्या है? क्यों नहीं है? मैं भारतीय जनता, एक भारतीय होने के नाते आपसे पूछता हूं, मैं भी भारतीय होने कि मैं पीएम नरसिम्हा राव के नाम पे उन्होंने एक भी नाम क्यों नहीं किया? आज राजीव गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी के सिवा कांग्रेस ने नहीं बात है। मैं किसी का नाम पे नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आप पारिवारिक जो भावधारा है ना, उससे हटके सोचिए। हम किसी के नाम पे नहीं किए, कोई परिवार के नाम पे नहीं किए। आज नेहरू, गांधी और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, कांग्रेस का किसी का नाम पे कुछ नहीं है। ये क्या? एक सेकंड, भास्कर, सत्ता किसी की नहीं होती है। आज ये है, कल कोई और आएगा। ये परंपरा यदि कायम रही तो यही तो मैं कायम करना चाह रहा हूं। एक सेकंड भाई, भुवन जी को भी जरा इंट्रोड्यूस कर लूं मैं। भुवन जी, क्या एतराज है अगर ये नेहरू जी की जगह पर
प्रधानमंत्री संग्रहालय हो जाता है। तो इस पर मैं तथ्य जानना चाह रही हूं। अभी तक मुझे वो उस ऑब्जेक्शन का तथ्य नहीं मिला, बस इस बात पे ऑब्जेक्शन हो रहा है क्योंकि वो नेहरू जी के नाम पर था, तो नेहरू जी का नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। यही सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग तथ्य है क्या इसमें, या कोई और भी तथ्य हैं? भुवन भास्कर जोशी। देखिए पूजा जी, देश की सरकार हो या जहां हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार हो, लगातार हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा चल रहा है कि नाम बदलो। आज तो लोग उत्तर प्रदेश में जाने से भी डर रहे हैं, कहीं उत्तर प्रदेश जाएं और बाबा जी का नाम बदलो। ये स्थिति आ गई है। इकाना स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने रखा। हमारे बड़े हृदय के नेता हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अटल जी का सभी सम्मान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री थे। और मैं आज के विषय पे आना चाहता हूँ पूजा जी, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी को अगर आप केवल प्रधानमंत्री माने तो ये लगता है कि हम लोगों ने इतिहास का ठीक से अध्ययन नहीं करा है। मैं मानता हूँ कि माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई को लड़ने का काम करा, जेल में बिताया, और उनकी द्वारा जो किताबें लिखी गई वो आज भी हम जैसे राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी पढ़ने का काम करते हैं। भास्कर घोष साहब, विपक्षी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं कि इतनी इमारतें तो बन रही हैं तो और बनवा लेते, नाम बदलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यही तो पूजा जी मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, थोड़ा मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ कि नेहरू जी का निधन हुई थी 27 मई 1964, और ये जो नेहरू मेमोरियल NMML बनी थी ये जनवरी 1974, यानी 64 से 74, ये 10 साल के बाद जो भी प्रतिष्ठान बनी, उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन थे? देश के प्रधानमंत्री इंदिरा जी थे 74। तो उस वक्त यही परिवारवाद की बात हम कर रहे हैं। नेहरू जी के प्रति श्रद्धा सबका है, सबका रहेगा, लेकिन ये जो परिवारवाद है, ये कौन सा तर्क है? मुझे बोलने दीजिए। परिवारवाद जो है कि उनको नेहरू जी देखे, उनको सिर्फ नेहरू जी देखे और कोई नहीं देखे, लाल बहादुर शास्त्री नहीं देखे, कोई नहीं दिखे, उन्होंने उनको सिर्फ नेहरू जी देखे। तो आज हम लोग जब इतना साल बाद 2023 में आज जब इतनी प्राइम मिनिस्टर देश का सेवा कर चुके हैं, उनके नाम पे हम इस इंस्टीट्यूशन को अगर मैं ये करता हूँ, समर्पण करता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ गया। आपका डिबेट इतना दिन तक चल रहा है, इतना घंटे तक चल रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है आज? उसमें हमारे नाम चेंज में इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई? नेहरू जी को हम मिटा नहीं रहे, नेहरू जी का कार्यशैली मिटा नहीं रहे, लेकिन सारे प्राइम मिनिस्टर जो है इस देश को। भास्कर घोष साहब, ये आपने जो लॉजिक दिया कि तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, उस वक्त उन्होंने ये परिवारवाद की बात थी, देश के पहले प्रधानमंत्री है ना वो। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री को लेकर अगर कोई संग्रहालय तैयार किया जा रहा है तो उसमें परिवारवाद का कनेक्शन आप निकाल रहे हैं। लेकिन पिताजी उसके बाद भी तो प्रधानमंत्री हुए थे, उसके बाद भी तो प्रधानमंत्री हुए थे, तो आज उनके नाम पे क्यों नहीं हुआ? देश के पहला प्रधानमंत्री के नाम पे अगर हुआ तो उनके बाद के प्रधानमंत्री के 10 साल बाद। फिर आपकी दो बातें हुई भास्कर घोष, फिर आप या तो नहीं, या तो फिर आप ये कहिए कि संग्रहालय की जरूरत ही क्या? आपकी इस बात से तो ये आशय आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई संग्रहालय की जरूरत ही क्या थी? नेहरू जी थे तो थे, वो प्रधानमंत्री थे तो थे, उनके अलावा और भी आए। मैं नाम पे जा रहा हूँ। तो आप आशय ये कह रहे हैं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी? म्यूजियम का ये गठन करना और उसमें तो आज डिबेट। बोलिए ज्योति कुमार सिंह, आज डिबेट हो रहा है नाम। ज्योति कुमार सिंह, हाँ चलिए, हो गया भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वरुण गांधी ने बताया नेहरू जी के बारे में कि उस समय चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल लेफ्ट ऑफ सेंटर थे और लाला लाजपत राय बिल्कुल राइट ऑफ सेंटर थे। दोनों के विचारधारा अलग थे। ये वरुण गांधी जी बता रहे हैं, वो इतिहास पढ़ के ही बताए हुए, लेकिन उनका वक्तव्य मैं बता रहा हूं। वो बताया कि इन लोगों का विचार अलग थे, आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन देश को आजाद कराने में, देश को सबको सम्मान देने में वो कभी पीछे नहीं हटते थे। वरुण गांधी ने बताया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, कि जो नेहरू इस देश में 3000 से ज्यादा दिन तक जेल में रहे, आज मुझे कोई कह देगा कि 3000 तुम जेल में रहोगे 3000 दिन और उसके बाद तुम्हें मैं पीएम बना दूंगा, तो मैं आज नहीं बनूंगा, मैं नकार दूंगा। ये मेरे वक्तव्य नहीं है पूजा जी, ये वरुण गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये सच बात है।
कि आज पूजा जी को बोल दिया जाएगा कि 1000 दिन आप जेल में रहिए, आपको न्यूज भारत 24 का सीईओ बना देंगे, तो आज 4 बार सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर मैं किसी मकसद पर कोई काम कर रहा हूं। अद्भुत तर्क है। और मुझे अद्भुत कह रहे हैं, और अद्भुत तर्क देखिए, है। बोलने दीजिए पूजा जी, देखिए उनको मेरे आप देश रोकिए, की बात जो मुझे आएगी। बोलने दीजिए। आप अगर देखिए, आज मेरी मेरे बात देश सुनिए। के हालात आज वैसे मेरी होते तो बात पूजा सुनिए। यादव भी वही आज- संघर्ष कर रही होती। वही तो ये समझ नहीं पा रहे। आज मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात को सुनिए। आज जहां तक नाम होने की बात की, आज वही गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का इन्होंने स्टेडियम का नाम हटा के किसका नाम रखा गया? नरेंद्र मोदी का नाम रखा गया। पता कर लीजिए आप किसकी बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप जब परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सरदार पटेल का उतना सबसे ऊंचा मूर्ति भी तो उन्मोचन किया हमने। आप तो उसको किसी जिक्र नहीं करते आप तो वो लोग हैं, आप लोग तो 12 स्टेट में, देश के 12 स्टेट में बिना परिवार के आप मजबूती नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी का कोई वजूद नहीं है। आप देखिए हिमाचल में प्रेम सिंह धूमल, अनुराग ठाकुर, उत्तराखंड रीता बहुगुणा जोशी, विजय बहुगुणा, दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा, प्रवेश वर्मा, आपका गोयल, चरतीलाल गोयल, विजय गोयल, राजस्थान में वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, मेनका गांधी, वरुण गांधी। ठीक है। परिवारवाद आप गिनवा रहे हैं ना, वो ठीक है, आप गिनवा रहे हैं, क्योंकि बार बार परिवार। अरे जो काम किया उसकी की बात करो ना। आपके समय में 30% अमीर लोग इस देश में। अरे सिंह साहब, हम तो काम की बात कर रहे हैं। 10 प्रधानमंत्री, मैं नाम पर तथ्य पूछ रही हूँ। एक सेकंड, आप तो पॉइंट पे आ गए, काम की बात करो आप। एक सेकंड, मैं तथ्य पूछ रही हूँ आपसे। मैं एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक पूछ रही हूँ आपसे। संग्रहालय को मिटाया तो नहीं गया, पर सुनिए ज्योति जी, पर एक सवाल है। एक सवाल ये कि ना तो संग्रहालय से, जो संग्रहालय में उनका सामान था या जो भी वहां पर चीजें रखी थी, ना तो उनको हटाया गया, ना उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। सिर्फ नेहरू संग्रहालय की जगह वो प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया। तो आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि ये छेड़छाड़ है, ये नष्ट कर देने वाली बात है? जयराम रमेश लिखते हैं कि ये नष्ट करने की बात है। ऐसा क्यों लग रहा है? मैं ये पूछ रही हूँ। पूजा जी, एक बात बताइए, जो इस देश की स्वतंत्रता में इतना योगदान दिया है, इस मॉडर्न इंडिया का जो आर्किटेक्ट है, इस जो इतना पूरे केवल इंडिया की बात नहीं है। जानते हैं आप, 112 देशों में 112 किताब लिखा और 80 यूनिवर्सिटी में पूरे वर्ल्ड में इनके किताब को पढ़ाया जाता है। आप वैसे आदमी को आप बनाइए, सबका सम्मान कीजिए। हम देखिए, और इन्हीं के नेता, अभी मैं बिहार के एक नेता है जो वो भी परिवारवाद से हैं, उनके भी पिताजी, उनका भी। अरे सिंह साहब, मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे प्रतिष्ठाता है, वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी गुणी थे, वो भी सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर थे, वो भी इस देश का प्रतिनिधित्व किया सबसे यंगेस्ट एज में वर्ल्ड फोरम पे। उनके नाम पे आपने क्या किया? ये बताइए। आप अपने ढिढोरा पीट रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे आपने क्या किया आज तक? दूसरे पर कि ये फ्रीडम फाइटर, क्योंकि ये आपके मतों के अनुसार नहीं चले। आपके कैबिनेट से इन्होंने पदत्याग कर दिए थे, इसलिए आपने उनका नाम ही मिटाने की कोशिश किया। आज बंगाल के लिए जो किया उन्होंने, उसका नाम मिटाने की कोशिश आपने किया। आपको शर्म आनी चाहिए। जेल में रहते, आलोक पांडे बात करते हैं। मेरी जवाब, मेरा प्रश्न, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज आल्सो वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल इस कंट्री का। उनके नाम पे इन्होंने क्या किया? देश में बहुत सारे लेजेंड्स रहे जिन्होंने देश की आजादी के लिए प्रयास किए, अपनी जान कुर्बान कर दी। ये एक फैक्ट है, और किसी के भी किए गए कार्यों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज उन्हीं के संघर्षों के कारण हम इस आजाद देश में बैठे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, खुलकर अपनी बात कर पा रहे हैं। इसीलिए सभी का बहुत बहुत सम्मान है। लेकिन मैं फिर से जरा सभी को बता दूं कि विषय क्या है। आज का विषय हमारा यह है कि एक संग्रहालय का नाम बदला जाता है, जिसका पहले नाम नेहरू संग्रहालय था और अब उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया। बीजेपी कह रही है कि हमारी सोच में बहुत फर्क है। कांग्रेस कह रही है कि आप नाम नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नेहरू के नाम से एलर्जी है आलोक पांडे बीजेपी को, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है? नहीं, नेहरू के नाम से एलर्जी मुझे नहीं लगती है। देखिए, नेहरू जी का अपना बड़ा कद है, और उसका एक संग्रहालय के नाम हटा लेने मात्र से वो छोटे नहीं हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में, मतलब या संविधान में B.R. अम्बेडकर जी कहा जाता है, लेकिन बहुत बड़ा योगदान आप पीछे से देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी का भी है। उनकी सोच बात के संविधान में दिखाई देती है। तो नेहरू जी इतने छोटे व्यक्ति नहीं है ना, उनका व्यक्तित्व इतना छोटा है कि उनके संग्रहालय से नाम हटा लेने मात्र से वो कमजोर हो जाएंगे। तो फिर कांग्रेस को इतना ऑब्जेक्शन क्यों है? इसमें क्या कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स है?
पांडे जी। नामकरण ही रखना है तो इस देश में जिन लोगों ने शहादत दी सबसे ज्यादा नाम उनके होने चाहिए। क्या भगत सिंह के नाम सबसे ज्यादा शहादत में है? क्या सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है इमारतें उतनी? या जो तिलक जी के नाम पर है, बाल लाल पाल के नाम पर है, जिन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्या उनकी शहादत जवाहरलाल नेहरू जी से कम है? संजीव कौशिक, ये सवाल तो बड़ा जेन्युइन है। इस देश के लिए जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। हाँ, निश्चित तौर पे ये सवाल बहुत ही वाजिब है और इसका जवाब भी मिलना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जिन लोगों का नाम पांडे जी अभी सुझा रहे थे, निश्चित तौर पे उनके नाम पे भी बनना चाहिए, लेकिन नई इमारत बननी चाहिए, नया संग्रहालय बनना चाहिए, ना कि देश के पहले प्रधानमंत्री जिनकी अपनी एक अलग सोच थी, जितने वो दूरदर्शी सोच वाले थे, जितना विज्ञान के प्रति अपनी समझ रखते थे, जिस तरह से हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो किसको पता नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या था और किस कंडीशन में हम लोग थे, लेकिन जो लगातार हिंदुस्तान को एक आगे की तरफ ले जाने का प्रयास किया, जिस तरह से दूरदर्शी अपने सोच की वजह से, उस व्यक्ति के नाम को हटा के, मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली में बनाना था, हमें कोई एतराज नहीं है, बना लीजिए ना, मोदी जी के नाम पे संग्रहालय बना लीजिए महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन नया निर्माण तो कीजिए। पुराने निर्माण के ऊपर से नाम हटा के केवल और केवल इसलिए कि आपके मतदाता आपके इस कार्य से संतुष्ट हो और तुष्टीकरण की नीति के लिए, ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि दोबारा दूसरी सरकारें आएंगी, दोबारा जब दूसरी सरकारें आएंगी, दोबारा जब दूसरी सरकारें आएंगी, फिर वो नाम को मिटा के कि नाम नहीं, इसमें तुष्टीकरण कैसे? राजीव कौशिक, जरा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगी, जिसमें आप तुष्टीकरण की राजनीति आप ला रहे हैं, जो पॉइंट आपने रखा, तुष्टीकरण की राजनीति आपके लिए क्या है? मैं यही तो कह रहा हूं कि नेहरू के नाम से किसको परेशानी है इतनी, बना लेना तुष्टीकरण नया। आज आप सत्ता में है, आज आप सत्ता में है, मंदिर का नाम मस्जिद कर दीजिए, मस्जिद का नाम मंदिर कर दीजिए, जो चाहे आप कानून लाइए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जब जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। ये किस किस तरह के एग्जांपल सेट हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पूजा लगातार हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि एक भी मंदिर का नाम, एक भी मस्जिद का नाम लेकिन भास्कर किया, लगातार एक सवाल उनका बड़ा जेन्युइन है, तो ये का नाम मैंने मंदिर किया। दूसरे आप मुझे पॉइंट बताइए, कौन सा मस्जिद कह रहे हैं कि नाम बदलने की क्या आवश्यकता, नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये इनका एक ही बस सवाल है जो बार बार घूम फिर कर आ रहा है कि क्यों बदला नाम। अगर लकीर बड़ी करनी है तो उसके बगल में एक नई लकीर को खींच दीजिए, उसको जितना चाहे उतना बड़ा कर दीजिए। ये इनका ये पॉइंट है। इस पर क्या जवाब है कि जितना आपको बड़ा संग्रहालय बनाना है, बड़ा संग्रहालय बनाइए, लेकिन जो ऑलरेडी है उसको टच क्यों किया गया? इनका ये एक पॉइंट है जिस पर मैं जवाब चाहूंगा। पूजा जी वही तो कह रहे हैं, मैं 1974 में जब ये संग्रहालय बना गया था तो 10 साल के ही एक ये कार्यकाल था, टाइम था जब नेहरू जी का निधन हो गया था। आज 1974 और 2023, आज इतनी बड़ी एक समय, वहाँ पे कई प्राइम मिनिस्टर, नरसिम्हा राव जी से, बीपी सिंह साहब से, देवेगौड़ा जी से, इंदिरा गांधी से, राजीव गांधी से, कितनी प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं। उनके अगर संग्रहशाला हो रहा है, वहाँ पे जो भी किताबें रखे हैं, जो भी धरोहर रखे हैं, वो सारे में इनका भी योगदान है। और आज हमने 2000 जब हम एक सेकंड बोले तो दीजिए साहब, जब अटल जी आए थे तब हमने नहीं किया, जब अटल जी आए तब हमने नहीं किया, हमने इतना साल बाद उनका पैसे की कमी है, उनका जो रिलेवेंसी जो है, उस रिलेवेंसी के आधार पे हमने थोड़ा नाम चेंज किया, हमने उनका नाम मिटा नहीं दिया, उनका नाम हमने चेंज किया, मिटा नहीं दिया, उनके नाम अभी भी है वहाँ पे। आपके मिटाने से मिटेगा भी नहीं, ये जान लीजिए। हम तो मिटाते नहीं है, खुद आप अपने आप को मिटा रहे हैं, खुद अपने आप को मिटा रहे हैं। 400 से 40 हो गए, 400 से 40 हो गए, खुद अपने आप को मिटा रहे हैं। मुझे मिटाने की जरूरत नहीं है, इस देश की जनता आपको मिटा रही है, मुझे मिटाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 से आज 3 हो गए, तो राजनीति में होता रहता है ना, पर ये तो राजनीति में होता रहता है। जनता ही अर्श से फर्श पर लेकर जाती है, जनता ही फर्श से अर्श पर लेकर आती है, तो ये तो होता रहता है राजनीति में। मिटाने की बात कर रहे हैं, मैं मिटाने की बात, राजनीति मिटाने की बात कर रहे हैं, राजनीति। बोलिए भुवन भास्कर जी, जल्दी से जल्दी। भुवन भास्कर जोशी, देखिए मैं पूजा जी में आ रही हूँ। देखिए पूजा जी, मैं जहाँ मेरी बात अधूरी रह गई थी, ब्रेक आ गया था आपका, मैंने बताने का काम करा कि देखिए एक प्रधानमंत्री के रूप में आप कह सकते हैं माननीय जवाहरलाल नेहरू जी को, और स्वतंत्रता दिलाने के लिए कह सकते हैं, और जो उन्होंने किताबें लिखी जो आज भी पॉलिटिकल साइंस के लोग पढ़ने का काम करते हैं पूरे विश्व में। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, जब भारतीय राजनीति के दर्शन की बात आती है तो जवाहरलाल नेहरू जी और मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये एक ऐसा दर्शन है जिसने भारत के विकास, भारत की सोच, भारत के आगे का जो आधुनिकीकरण है उसके बारे में एक नई लाइन खींचने का काम करा। और हम देख पा रहे हैं इसी भारत में क्या हो पा रहा है। जीते जी प्रधानमंत्री जी अपने नाम का स्टेडियम खुद बनाने का काम करते हैं,
ये इसी देश में हो रहा है। और कल को एक यही परिपाटी जो भारतीय जनता पार्टी आज बना के जा रही है कि पुराने नामों को हटाकर, तो हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि सत्ता तो परिवर्तन होके रहेगा, ये तो सत्ता कोई स्थायी होती नहीं है। तो पूरे जो पॉलिटिकल संग्रहालय में कुछ बदला गया क्या? तो मैं आपसे वही उसी विषय ये को, संग्रहालय में कुछ बदला गया क्या? और क्या क्यों बना ये संग्रहालय, क्या था यहाँ पर? मैं उसी विषय को, मैं पूजा जी, देश के पहले प्रधानमंत्री का आवास हुआ करता था, उसको संग्रहालय बनाया गया। सबसे कम समय मिला मुझे, 1 मिनट का जवाब दें जल्दी से। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है जो परिपाटी आज भारतीय जनता पार्टी बना रही है, कल को सत्ता परिवर्तन तो इनके जो बनाए हुए नाम हैं वो निश्चित तौर पे बदले। और आज इन्होंने क्या करा, तो आप ये कह रहे हैं कि कल को अगर आपकी गठबंधन वाली सरकार बन गई तो आप फिर से वही नाम कर देंगे और नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स देश में चलती रहेगी? आलोक पांडे, जल्दी से। मैं कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी शायद स्वयं ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत रत्न स्वयं को दिया था, भारत रत्न जैसा पुरस्कार स्वयं दे लिया। तो इसलिए हम, और जब वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हम कोई आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री थे तो क्रिटिकली आलोचना किया जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय होते उनकी फेल हो गई थी, जितना लक्ष्य रखा था उससे बहुत ज्यादा नीचे आ गए थे। चाइना से वार हुआ, हमें एक्साइज चीज दे दिया, तो क्या उनकी आलोचना भी ना करें? प्रधानमंत्री की आलोचना से परे क्या? जब भारत के प्रधानमंत्री है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि जब भारत रत्न वो स्वयं अपने आप को दे सकते हैं, इससे बड़ा कोई लेकिन उदाहरण भारत है? रत्न की एक प्रक्रिया है ना, भारत रत्न दिए जाने की एक प्रक्रिया है ना, ऐसे तो इन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया कि मेरा नाम। हुआ तो स्वयं साइन सुन किया था, लीजिए, स्वयं प्रधानमंत्री इस पैनल में और बाहर भी नेहरू और गांधी के बारे में बात करने की हम लोगों की अभी उतनी हैसियत नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। नहीं सर, ये आपकी नेहरू नहीं और गांधी होगी। के बारे में बोलने के लिए क्यों इस बात को क्यों सुन लीजिए। प्रधानमंत्री इस हैं, बात को वैसे समझ ही लीजिए आप। जैसे हम जब गांधी जी पर हैं। बात कर सकते हैं, हम भगत सिंह पर बात कर सकते हैं, हम सभी पर बात कर सकते हैं, तो नेहरू जी पर बिल्कुल, बात परिवार कर सकते हैं। एक भी गलत हो तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, ये बोल करके कि मैं गलत बोल रहा हूँ। बताइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना फेल होती इकोनॉमिकली की नहीं? क्या चाइना से हारे नहीं? क्या अक्साई चीन चाइना को दिया नहीं? क्या तिब्बत की समस्या पांडे जी, ये तो देश में ऐसे कई मौके आए ना, हमेशा आप सफल नहीं होते, हमेशा आप असफल नहीं होते, हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उसमें सफलता के लिए प्रयास करते हैं, ये फर्क होता है। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत ही शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, देश में बहुत सारे विषय हैं जिन पर बात होनी चाहिए और भारत 24 लगातार उन विषयों पर बातचीत की कोशिश करता है, लेकिन कई दफा ऐसे विषय भी उठकर आते हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है, जैसा ये भी। यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी अचीवमेंट गिनाने में लगा है, लेकिन असफलताओं की बात कोई नहीं करता। असफलताओं की भी बात होनी चाहिए, सफलताओं की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से ही आगे बढ़ने का रास्ता निकलता है।